Hello, welcome back on my YouTube channel HPPSC Cracker. Let me introduce myself first. My name is Vishal Kumar. जैसा कि आप जानते हैं कि हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है हमने, तो ये इस सीरीज का फोर्थ लेक्चर रहेगा। जो हमने इससे पहले के 3 लेक्चर हैं उनका हम ओवरव्यू देख लेते हैं, हमने क्या क्या करा था। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन करा था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के बारे में, जिसमें उनकी वेरियस पॉलिसीज देखी थी, लाइक कैसे उन्होंने अवध को हथियाया था। ठीक है। नंबर सेकंड ये देखा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी। नंबर 3 ये देखा था कैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया रेलवे को इंडिया में। नंबर 4 ये देखा यूनिफॉर्म पोस्टल सिस्टम वो इंडिया में लेके आए। नंबर 5 ये देखा था कैसे टेलीग्राफिक लाइंस इंडिया में बिछाई गई। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में जानने की कोशिश करी थी, जो कि सारे काम लॉर्ड डलहौजी ने करे हैं। ओके। आफ्टर दैट सेकेंड लेक्चर में हमने ये जानने की कोशिश करी थी कि लास्ट 100 ईयर्स में फ्रॉम बैटल ऑफ प्लासी 1757 टू 1857 तक का सिनेरियो क्या था। ब्रिटिशर्स कैसे हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, कैसे उनसे हमारे इंडियन सिपाही नाराज थे, फार्मर्स नाराज थे, कुछ एक जमींदार नाराज थे, कुछ एक राजा नाराज थे, कुछ एक नवाब नाराज थे। ये सारी चीजें हमने देखी थी सेकेंड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में हमने देखा था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 कैसे स्टार्ट हुआ था। उसके पहले की 2 मेजर घटनाएं देखी थी। एक बहरमपुर की जो छोटी सी म्यूटिनी हुई थी वो देखी थी। आफ्टर दैट हमने ये देखा था कि मंगल पांडे ने एक सर्जेंट ऑफिसर को मार गिराया था, वो चीज देखी थी। एंड उस लेक्चर में मैंने उनकी जो डेथ रेट है, एक्चुअली वो मैंने एक बुक फॉलो करी थी बिपिन चंद्रा की, मॉडर्न हिस्ट्री की। उसमें उस बुक में 6 अप्रैल लिखा गया था उनकी डेथ डेट, लेकिन ऑन विकीपीडिया इट वाज 8 अप्रैल 1857। ओके। सो ये चीज़ क्लियर कर लियो पिछले लेक्चर और इस लेक्चर में। दोनों चीज़ें कंपेयर करके वहाँ के नोट्स जो आपने बनाए होंगे वहाँ पे इस चीज़ को क्लियर करते चलियो। ओके। अब जो फोर्थ लेक्चर में हम देखने वाले हैं वो हम देखेंगे कौन से लीडर ने कहाँ से लीड किया। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, चाहे अलाइड सर्विसेज हो गया, चाहे तहसीलदार सर्विसेज हो गया, चाहे अपना रेंज फॉरेस्ट सर्विसेज हो गया। सो ये चीज़ें बहुत अच्छे से सुनियो, कौन से लीडर ने कहाँ से लीड किया और उनके पीछे के कारण क्या थे। आई बिलीव टुगेदर वी कैन मेक अ चेंज। लेट्स क्रैक इट। सो लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट जो हम स्टेट करने वाले हैं वो है कानपुर को लीड किया था नाना साहब ने विद द हेल्प ऑफ तांत्या टोपे एंड अजीमुल्ला खान। नाना साहब अडॉप्टेड सन थे बाजीराव पेशवा टू के, और ड्यू टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उनको पूना से खदेड़ दिया गया और उनको ये बोला गया कि हम तुमको राजा नहीं बनने देंगे। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण उनको पूना से खदेड़ दिया गया। आफ्टर दैट ही शिफ्टेड टू कानपुर। व्हेन ही केम टू नो कि इस रिवोल्ट को लीड कर रहे हैं बहादुर शाह, हु वाज अ मुगल एम्परर, तो इन्होंने इस रिवोल्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स को मारना स्टार्ट किया, उनको कानपुर से खदेड़ना स्टार्ट किया और इन्होंने ब्रिटिशर्स को वहां से खदेड़ा भी। उसके बाद इन्होंने खुद को घोषित किया कानपुर का पेशवा और खुद को बताया गवर्नर ऑफ मुगल एम्परर बहादुर शाह। इसके बाद जो हम स्टेट करने वाले हैं वो हम देखेंगे लखनऊ से पहले रानी लक्ष्मीबाई वाला देख लेते हैं, बिकॉज ये और कानपुर नाना साहेब दोनों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण इस रिवोल्ट में कूदे थे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। रानी लक्ष्मीबाई के साथ ऐसा हुआ कि जो उनके हस्बैंड थे राजा गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हो गई थी और उनको कोई सन नहीं था, कोई डॉटर नहीं थी। तो रानी लक्ष्मीबाई ने एक अडॉप्टेड सन लिया था और उनके साथ भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण उनको भी मना कर दिया गया और झांसी को 1854 में ड्यू टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ब्रिटिश इंडिया में मिला दिया गया था। जब उनकी बात नहीं मानी गई
तो उन्होंने एक बैटल करा दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सी जॉइंट तांत्या टोपे हु वर एसोसिएट ऑफ नाना साहेब। उन्होंने उनको ज्वाइन करा एंड दे बोथ मार्च टुवर्ड ग्वालियर, जहां पर उन दोनों का अच्छे से स्वागत किया गया। और जो सिंधिया एंड लोकल रूलर थे वो ब्रिटिशर्स की तरफ लॉयल थे। वो वहां से शिफ्ट होके आगरा चले गए थे कुछ टाइम के लिए, जब तक ये रिवोल्ट चल रहा था। ओके, अब हुआ ये, जब वो ग्वालियर की तरफ मार्च कर रहे थे और उनका वहां पे इंडियन सिपाहीज ने, इंडियन सोल्जर बड़े अच्छे से उनका स्वागत किया। उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने अच्छे से रूल करा जून 1850 तक 58 तक। कोई ब्रिटिशर्स वहां पे घुसने नहीं दिया, लेकिन फाइनली उन रिकैप्चर कर लिया गया, झांसी को भी ग्वालियर को भी। ओके, अब हम देखेंगे लखनऊ को लीड किया था बेगम हजरत महल ने, जो कि 4 जून को स्टार्ट हुआ था एंड इट टेक्स मार्च ऑफ 1858 टू रिकैप्चर लखनऊ फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। लखनऊ बेगम हजरत महल ने इसको कैप्चर करा था। उन्होंने क्या किया, उनके स्टेट में एक ब्रिटिश रेजिडेंट थे हेनरी लॉरेंस, वो अपने 100 लॉयल सिपाहीज के साथ शिफ्ट हो गए थे रेजिडेंसी में, जहां पर भी उनको मार गिराया गया। और इन्होंने अपने एक बिरजिस कादिर को डिक्लेयर कर दिया गया द नवाब ऑफ लखनऊ, ठीक है, जो कि इनका बेटा था। आफ्टर इट इनके बारे में जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है वो ये थी कि इनके लखनऊ में एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट रहा और उसमें कोई भेदभाव नहीं किया इन्होंने हिंदू और मुस्लिम में। इक्वल नंबर ऑफ हिंदूज, इक्वल नंबर ऑफ मुस्लिम उस एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे थे। आफ्टर दैट सर कोलिन कैंपबेल, a new commander-in-chief, with the help of Gorkha regiment, able to crush the revolt in March 1858। ठीक है, आफ्टर दैट बेगम हजरत महल, जब ये लखनऊ रिकैप्चर कर लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो वो वहां से एस्केप हो गई थी नेपाल को। अब हम देखेंगे बिहार की कहानी कुंवर सिंह की। कुंवर सिंह ने इस रिवोल्ट में इसलिए हिस्सा लिया था क्योंकि वो एक जमींदार थे। एंड आप देखोगे तो लास्ट 100 ईयर्स में आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी टू 1857 वो डिफरेंट लैंड रिफॉर्म्स लेके आए थे, बिकॉज कर, जो लैंड का टैक्सेस थे वो उनको बहुत अर्निंग थी ब्रिटिशर्स की। सो वो डिफरेंट लैंड रिफॉर्म्स लेके आए। कहते तो लैंड रिफॉर्म्स है, लेकिन जैसे रैयतवाड़ी सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था, परमानेंट सेटलमेंट बताया था, महलवाड़ी सिस्टम बताया था। महलवाड़ी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करा था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। रैयतवाड़ी सिस्टम किसने? थॉमस मुनरो ने करा था। अब मुझे आप ये बताओगे परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस करा था इन आर कमेंट सेक्शन, बिकॉज ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने सेकेंड लेक्चर में। अगर आपने ढंग से सुना होगा तो प्लीज कमेंट डाउन। आफ्टर इट ये तीनों चीजें किसानों को तो परेशान कर ही रही थी, लेकिन जमींदार को भी परेशान कर रही थी। क्यों परेशान कर रही थी? बिकॉज जो जमींदार थे उनको हाई टैक्सेस वसूल करने पड़ रहे थे फ्रॉम द पीजेंट्स, और पीजेंट वो टैक्सेस पे करने के एबल ही नहीं रहे थे। 67 to 70% हाई टैक्सेस थे। मान लो कोई किसान 10 किलो अनाज पैदा करेगा, उसमें से 7 किलो सरकार को देना पड़ेगा, तो वो खाएगा क्या? उसके बाद 7 किलो में थोड़ा तो जमींदार भी रखेगा ना, 8 किलो के करीब चला गया तो 2 किलो बचेगा, उसमें क्या खाएगा वो पूरा साल भर? तो इस कारण से किसान ही एबल नहीं थे, तो कुंवर सिंह कहाँ से आगे देंगे? ठीक है, जिस वजह से उनकी जमीन को हथिया लिया गया था बाय द ब्रिटिशर्स ऑफिशियल्स। अब वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो गए थे जब उन्हें ये पता चला कि जो विद्रोही हैं वो अरा और दीनापुर में पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने वहां पे जाके उनको ज्वाइन करा और बिहार से इस विद्रोह को लीड किया। ये थी कहानी कुंवर सिंह की। अब हम देखेंगे, ये लेक्चर यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच
इस वीडियो को देखने के लिए। और आपके लिए एक नोट है कि HPPSC ने एडमिट कार्ड ऑफ तहसीलदार वेलफेयर ऑफिसर हैज बीन अपलोडेड ऑन HPPSC old website. Kindly go there and download the admit card. The paper of तहसीलदार वेलफेयर ऑफिसर will be held on 1st of November 2020. ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, एंड काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन दैट आई अपलोडेड कैन रीच टू यू। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस लेक्चर में जो भी मैंने आपको नाम बताए हैं, बेगम हजरत महल, तांत्या टोपे, नाना साहेब और झांसी की रानी, आफ्टर दैट बिहार से कुंवर सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल और अजीमुल्ला खान, ये आप एज इट इज याद रखोगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है इन आर प्री एग्जामिनेशंस। ओके, थैंक यू सो मच।